निशानदारा पुल करके तो अपना घर का पुल बना लिया। आए निशानदारा पुल देखा करके अपना घर का पुल बना, अपने इमारत तक खड़ा किया। कौन गरीब तो मर रहा है। इसी तो सबको ऐसी वोट देते रहते हैं, सब देता है, कोई नहीं देता है तो किसको देंगे? अंग्रेज को देंगे कि कांग्रेस को देंगे कि सरकार को देंगे कि किसको देंगे? रौचा का कोई आदमी को फोन किया था तो क्या बोल रहा था काम के बारे में, कागज बोले देते जाइए, काम जब तक नहीं हो रहा है तो काम ये कागज बोले देते जाइए। कौन तो बोल रहा था ये बात? डॉक्टर जावेद साहब। तो कुछ कहीं से मिलता ही नहीं है, कोई कुछ हमको देता ही नहीं है तो हम किसको क्या करेंगे? हमको तो आज 10 साल 15-25 साल गुजर गया, एक तो लोन मिला था बिना मुखिया का वजह से, कोई नहीं कुछ देता है, खाली वैसे भाषण चलता है। अब किसका है वो तो हमें नहीं मालूम, हम तो खुद ही गरीब आदमी हैं, हम जन कमाते हैं खाते हैं, कोई अमीर आदमी नहीं है बैठ करके आगरा लगाते रहेंगे। लाश वाश देश विदेश से लाते हैं, बाहर से लाते हैं, जो लाश नहीं आने का रहता है मास्टर मुजाहिद लाते हैं, हमारा पंचायत में हो या अंत पंचायत में हो। पतंग हम लोग उड़ाते हैं, यही हमको याद है और क्या। पतंग उड़ाते हैं, वो मेला आता है ना सिरवा का, तो हम लोग जाते हैं मेला, वो पतंग खरीद करके लाते हैं, छोड़ते हैं, उसको अच्छा लगता है। यही दोनों का पल्ला भारी है, एक राहुल गांधी का और मोदी का। राहुल गांधी के पार्टी से कौन है कैंडिडेट? जावेद। पूरा नाम उसका क्या है? हैं? नाम क्या है? जावेद डॉक्टर जावेद। और क्या कहेंगे? और किससे है टक्कर? उसी का टक्कर मास्टर से, मुजाहिर मास्टर से। और एक कैंडिडेट है अख्तरुल ईमान। हाँ उसका भी है। कौन जीत रहा है इस बार किशनगंज? अभी कहाँ अनुमान लग रहा है, फिर भी आपके यहाँ कस्टमर आते होंगे। पता चल रहा है कि अभी तीनों भारी है, तीनों बराबरे में चल रहा है। आप किसको चाह रहे हैं? आप किसे देंगे? हम तो बहुत काम किया, वो नहीं किया तो उसका पार्टी किया है ना ऊपर में है। लोग शिकायत कर रहे हैं उससे। शिकायत करने वाला हजारों शिकायत करेगा। क्या नाम हुआ आपका? हमारा नाम मोहम्मद सनीरुद्दीन। क्या नाम हुआ अंकल आपका? मेरा नाम अखलाक। चुनाव नजदीक है, कैसा माहौल है किशनगंज में? सही है। किशनगंज कौन जीत रहा है इस बार? इस बार का नहीं लगता है पता, यहाँ सबको वोट जा रहा है। किसको किसको? अभी आपका कांग्रेस है, एमआई है और आपका मास्टर मुजाहिद साहब है, वोट तीनों को जाता है। कांग्रेस किस कैंडिडेट से है? कांग्रेस का कैंडिडेट का नाम क्या है? कांग्रेस का अरे वो डॉक्टर जावेद। हाँ डॉक्टर जावेद, दिमाग में रहता ना। और एमआईएम से कौन है? एमआईएम से अभी अख्तरुल ईमान। क्या अख्तरुल ईमान और मास्टर मुजाहिद भी है जदयू से? हाँ जदयू से मास्टर मुजाहिद साहब है। तीनों में किसका पलड़ा भारी है ज़्यादा? तीनों में पल्ला भारी तो मास्टर का है। अभी आ रहे हैं, बात तो सही है, रहे हैं, लेकिन उसका कोई वो नहीं है। लोग बोल रहे हैं कि काम नहीं किए हैं वो, क्या ऐसा? हाँ काम तो वो क्या करेंगे, वो तो सरकार उसका दूसरे का है, लेकिन वो भी उतना अच्छा कैंडिडेट नहीं है, इधर घूमने तक भी नहीं आता है वो। हाँ बात ये भी है, 5 साल में एक बार आया नहीं, वो इलेक्शन के टाइम में आता है और घूम के चले जाता है, यही बात है। मेरा नाम है जमील अख्तर। किशनगंज में चुनाव का कैसा माहौल है? माहौल तो अभी डॉक्टर जावेद साहब को तो 5 साल में वो शकल नहीं दिखाया, उसको वोट कम आ रहा है और टक्कर चलेगा अख्तरुल इमाम और मुजाहिद। कहाँ, इधर तो कोई काम ही नहीं किया वो। और लौचा में जो लौचा का कोई आदमी को फ़ोन किया था तो क्या बोल रहा था काम के बारे में, कागज बोले देते जाइए, काम जब तक नहीं हो रहा है तो काम ये कागज बोले देते जाइए। कौन तो बोल रहा था ये बात? डॉक्टर जावेद साहब वही बोल रहा था किसी को, और फ़ोन में कुछ वो बुरा शब्द भी बोला था, इडियट भी कह दिया था इलाके के आदमी को। तो अगला मरतबा उनको जिताया सब कोई मिलजुल करके, लेकिन काम नहीं किया, न उसका शकल कोई देखा आज तक। हम उनका नदी का उस पार तो निसंद्रा पंचायत उधर, 2 पंचायत उधर पीछे है, बनगवा दुर्गापुर और निसंद्रा पंचायत, वो थोड़ा बैक साइड में है, लेकिन कई मरतबा आया, लेकिन वहाँ काम होगा, लेकिन काम नहीं किया कुछ।
इस बार किसका पलड़ा भारी है? इस बार तो अख्तर इमाम का पल्ला भारी है, अख्तर साहब का पल्ला भारी है इस बार। हम क्या लोग वो उन्हीं जीत पाएंगे? हैं, हम लोग तो उन्हीं को वोट देंगे और जिताएंगे, जिता करके पार्लियामेंट भेजेंगे उसको। वो कैसा काम किए हैं? कोई अच्छा काम जो आपको अच्छा काम तो वो तो यहाँ का विधायक नहीं है, पचा दमन का भी नहीं है, हाँ वो तो अमोर और बैसी का विधायक है। वहाँ अच्छा काम किया उन्होंने, और वहाँ कटो पुल का शिलान्यास भी किया है और कुछ काम भी किया है। और कांग्रेस जो था जलील मस्तान, उससे ज़्यादा काम किया अख्तर साहब। लेकिन निर्णय अभी क्या किसी नाम का हुआ अंकल आपका? निर्मल कुमार शाह। दुकानदारी कैसा चल रहा है? दुकानदारी बहुत मंदी है इलेक्शन लेकर के। आमदनी एक दिन में कितना आ जाता है? 2000 तक परिवार चल जाता है? बहुत मुश्किल से चलता है। अभी महंगाई बढ़ गया है, महंगाई बढ़ गया है तो कितना फ़ायदा होगा इसमें, कितना नुकसान तो नहीं हो रहा है, लेकिन फ़ायदा कितना होगा। यही है कि कमाए मतलब 300 पार कर जाता है, थोड़ा कष्ट उठाना पड़ता है। इलेक्शन का टाइम में क्या कीजिएगा। इलेक्शन नजदीक है, किशनगंज का कैसा माहौल है? माहौल तो सही है, किशनगंज कौन जीत रहा है इस बार? अभी ये कह नहीं सकेंगे, फिर अभी भी कोई आप निर्णय। दुकानदार के ऑनर हैं और लोग कस्टमर आते होंगे, पता चलता होगा। ये हम लोग बता नहीं सकेंगे ना। फिर हम लोग भी तो छोटा अनुमान? नहीं, अनुमान कैसे लगाएंगे अनुमान। आप एक इतना वोटर बड़ा है। सुनिए, एमपी का इलेक्शन है, सबसे बड़ा इलेक्शन है, जी। और इतना बड़ा क्षेत्र है। हम लोग छोटा मोटा दुकानदार हैं, हम लोग तो चारों फिर भी तरफ नहीं अनुमान। घूमते। किसका पलड़ा भारी है? जिसका पल्ला भारी होगा उधर डाल देंगे वोट। ये नहीं कर सकते आपको फलाना आदमी तीन को डाल। कैंडिडेट रेस में है, जदयू से मास्टर मुजाहिद, कांग्रेस से डॉक्टर जावेद, एमआईएम से अख्तर इमाम। हाँ वो तो हमको पता है। हाँ, तो किसका पलड़ा भारी है? आप क्या बोलेंगे आपको, हमको आप नहीं, हम कैसे बता देंगे। आप किसको चाहते हैं? एक हफ्ता पर हम दुकान खोले, कैसे बता देंगे हम। से हैं? ठीक है, दुकानदारी चल रहा है? वैसे चल रहा है कम बेसी। महंगाई है क्या? बहुत महंगाई एक दिन में कितना आमदनी हो जाता है? हो जाता है 200। परिवार चलता है? अब नहीं चलेगा तो किसके पास जाएंगे। इलेक्शन नजदीक है, हाँ, किसका माहौल है किशनगंज में? इसका आज का हाथ चपका आज का आपसे कौन है कैंडिडेट? अंग्रेज है ना, क्या नाम है उसका? नहीं जानते हम। तो और सब भी कैंडिडेट हैं। हम नहीं जानते किसका है नहीं। आज साहब से कौन है अभी जो आप बोले? कांग्रेज है ना। हाँ, कांग्रेस से कौन उम्मीदवार है किशनगंज के? अब क्या उम्मीद है, जो देगा वही देंगे ना, जहाँ मिलेगा वही देंगे। नाम बोलिएगा ना। नाम क्या बोलेंगे। डॉक्टर जावेद हैं। हाँ, कौन है? डॉक्टर जावेद। और जदयू से बीजेपी से वो है मास्टर मुजाहिद, हाँ और एमआईएम से अख्तर इमाम। हाँ, किसका पलड़ा भारी है तीनों में? हम नहीं जानते बेटा, अब किसका है नहीं है बाबू। हमको तो कुछ कहीं से मिलता ही नहीं है, कोई कुछ हमको देता ही नहीं है, तो हम किसको क्या करेंगे। हमको तो आज 10 साल 15-25 साल गुजर गया। एक तो लोन मिला था बिना मुखिया का वजह से, तब तक तो हमको कुछ मिलता ही नहीं। मालिक मर गया, साल भी हो गया, कोई वृद्धा चलता नहीं मिलता है। तो आप कहे जनप्रतिनिधि से बात किए? सब कुछ दे दिए, कुछ नहीं मिलता है। क्या आश्वासन दिया आपको? कुछ नहीं। आगे आप मिले, आज जो एमपी एमएलए मिले थे आप? एक बार मिला था, वही इंदिरा आवास मेरा पति का नाम से, उसका। शौचालय वगैरह? हाँ शौचालय? हाँ मिला है। इंदिरा आवास मिला है। और वृद्धा पेंशन मिलता है आपको? नहीं मिलता है। तो इस बार किसको, आप किस मुद्दे पर वोट करेंगे? अब देखिए ऊपर वाला किस मुद्दे पर हाथ देता है, अब हम क्या बोलेंगे। अभी हम क्या जानते हैं, कुछ नहीं जानते हैं। 3 कैंडिडेट रेस में है किशनगंज से। हाँ, अब आप किसे चाह रहे हैं? अब 4 आदमी जिससे होगा उसी को देगा ना। नहीं, आप अलग ना मूड बनाइएगा, 4 आदमी जहाँ जाएगा वहाँ नहीं। तो हम अलग मुठ कैसे बनाएंगे। आप किस मुद्दों पे वोट कीजिएगा इस बार? जैसे आप बोले हमको ये नहीं मिला वो नहीं मिला, तो इसी तो सबको इसी वोट देते रहते हैं, सब देता है, कोई नहीं देता है तो किसको देंगे। अंग्रेज को देंगे कि कांग्रेस को देंगे कि सरकार को देंगे कि किसको देंगे। कोई नहीं कुछ देता है, खाली वैसे भाषण चलता है। क्या नाम हुआ आपका? गुलेरू निशा नाम है। आपका क्या नाम हुआ? मेरा राजेश कुमार साहब। चुनाव होगा, कैसा माहौल है किशनगंज में? मुजाहिद मास्टर वो किस पार्टी से हैं? बीजेपी से है। हाँ, इंडिया गठबंधन जदयू से। और भी कई कैंडिडेट रेस में है, किसका पलड़ा भारी है? अभी चलता हम लोग मुजाहिद मास्टर से बीजेपी से है। और उसका काम
काम ठीक नहीं रहा। अभी चलता मुझे मास्टर बोलता हम काम करेंगे बोले। MIM भी कैंडिडेट है किशनगंज से, कैसा है रुझान? ठीक है। ज्यादा पलड़ा भारी किसका है इस बार किशनगंज में? कौन जीत रहा है? मुझे मास्टर जीतेगा। कोई अच्छा काम आपको जो पसंद आया हो? हाँ, उसको जिताना है इस बार, मुझे मास्टर को जिताना है। कौन सा काम पसंद आया है आपको? रोड का और कोई काम करेगा बोले, सब काम करेगा बोले। मुझे मास्टर बोलते सुनते में आता है बोले, सब काम करेगा बोले। माहौल तो ठीक है यहाँ का। किशनगंज में कौन जीत रहा है इस बार? अभी ये अनुमान लगाना मुश्किल है, ताकि पिछला कैंडिडेट था उनका क्या कार्य हुआ नहीं हुआ ये सबको पता है आपको। लेकिन जो ग्रामीण मुद्दा है इस इलाके का, उस पर काम करना चाहिए था, उस पर कोई काम नहीं हुआ है। जैसे कम्युनिकेशन होना चाहिए मार्केट के लिए, कनेक्टिविटी होना चाहिए, वो कुछ नहीं हुआ है। पुल का काम अधूरा है, तो इस सब काम को किया जाए तो ठीक है। क्या नाम बताया अपना? विकास कुमार। चुनाव का कैसा माहौल है? चुनाव का माहौल अपना दिल का बात है, जहाँ मर्जी वहाँ दे देंगे वोट। किसका पलड़ा भारी है किशनगंज? अब किसका है वो तो हमें नहीं मालूम, हम तो खुद ही गरीब आदमी हैं, हम जन कमाते हैं, खाते हैं। कोई अमीर आदमी नहीं है बैठ करके आगरा लगाते रहेंगे, आगरा लगा नहीं सकते हम। अब किसका पल्ला भारी होगा नहीं होगा वो तो खुदा जाने। तो लोग चर्चा करते होंगे ना कैंडिडेट? नहीं, हम चर्चे पे नहीं जाते हैं, हम चर्चे पे नहीं जाते हैं। जहाँ 10 आदमी झुकेगा वहाँ हम भी झुक जाएंगे। क्या नाम हुआ आपका? मोहम्मद आरिफ। वो तो कुछ नहीं किया है, डॉक्टर जावेद कुछ नहीं किया है, बड़ा विकास किया है। कुछ भी कोई विकास नहीं किया है। जब भी जीता है तो कभी इस क्षेत्र में आया ही नहीं है, ना किशनगंज आया है ना मारंगा चौक पर आया है कभी। वो जो बात जो दिल में है वो तो बोलना ही पड़ेगा। डॉक्टर जावेद जीतने के बाद क्या विकास किया है वही देखने जाते हैं हम भी। और जदयू से बीजेपी गठबंधन से मास्टर मुजाहिद है, MIM से अख्तरुल ईमान। हम तो मास्टर मुजाहिद को भी नहीं चिन्हते हैं अभी, तो वो कौन है, कहाँ से खड़ा है, नहीं हुआ है, वो भी हम नहीं पहचानते उनको। अख्तरुल ईमान किसी को नहीं पहचानते। अब ये कौन सी लाइन पे है, कौन सा पार्टी में है, नहीं है, वो देखेंगे जब भी हम बताएंगे ना। अपना ईमान बचाना है हमको। क्या नाम हुआ आपका अंकल? कैसर आलम। चुनाव का कैसा माहौल है किशनगंज में? चुनाव का माहौल बहुत अच्छा है मुजाहिद मास्टर का अभी यहाँ पर। इस बार कौन जीतेगा किशनगंज में? देखिए अब तीन का टक्कर है, जिसको पब्लिक चाहेगा वो जीतेगा। किसमें टक्कर है? टक्कर है मुजाहिद मास्टर और पतंग छाप और ये क्या बोलता है हाथ छाप, तीनों में टक्कर है। पतंग छाप से कौन है कैंडिडेट? अख्तरुल ईमान। हाथ छाप से? हादसा से डॉक्टर जावेद। यहाँ तो किशनगंज से एक बार संसद में जीता तो आज तक चेहरा दिखाया ही नहीं। बोला काम किया है। कौन काम किया है? कोई काम का उसको पता ही नहीं है कि कौन काम किया नहीं किया। पब्लिक नहीं जानता, काम करता तो पब्लिक जानता। पब्लिक को पता ही नहीं है कि कोई काम नहीं किया, विकास का कोई काम नहीं किया है। विकास का कोई काम नहीं किया है डॉक्टर जावेद जब से जीता है। MIM जो अख्तरुल ईमान है वो भी कोई काम नहीं किया है। पहले जो विधायक था कुछ काम किया था, अभी तक तो कोई काम ही नहीं किया है। मास्टर मुजाहिद का कौन सा काम आपको पसंद आया है? वो रोड बनवाया, पुल पुलिया बनवाया, और जो गरीबों को जो सहयोग होता है वो करता है हरदम, हर पल, जब बुलाए तब आएगा, और हर काम में वो आगे है। लाश वास देश विदेश से लाते हैं, बाहर से लाते हैं। जो लाश नहीं आने का रहता है मास्टर मुजाहिद लाते हैं, हमारा पंचायत में हो या अंध पंचायत में हो, लाते हैं। क्या इस बार वो निकल पाएंगे? हाँ, पूरा उम्मीद है कि मास्टर मुजाहिद निकलेंगे। टक्कर किसमें है इस बार? पतंग में और उसमें किसमें? मास्टर मुजाहिद में। जावेद साहब भी MP रह चुके हैं। रह चुके हैं तो आता नहीं ना, दिखाई नहीं पड़ रहा। हमारा इधर नहीं आते, क्षेत्र में नहीं आते। सर कैसा काम रहा? काम कहाँ किया, हमारे यहाँ काम ही नहीं किया है, काम नहीं किया है, इसलिए उसको नहीं चाहता है। क्या नाम हुआ आपका? मोहम्मद शकील। अस्सलाम वालेकुम। मोहम्मद असलम नाम है मेरा। चुनाव का कैसा माहौल है किशनगंज में? चुनाव का माहौल तो बढ़िया है अभी, ठीक इस है। बार किशनगंज कौन जीत रहा है?
आप देखिए जो मुकद्दर का सिकंदर होगा, ठीक है, देखिए किस्मत का खेला है। किसमें टक्कर है? अब टक्कर तो देखिए आदमी जिधर पब्लिक चाहेगा उधर ही टक्कर होगा। देखिए पब्लिक चाहने से ही आगे बढ़ेगा आदमी, ठीक है। फिर भी देखिए अभी माहौल अभी इतना गर्म नहीं है, अभी माहौल ठंडा ही है, ठीक है। आप मार्केट आते होंगे, चर्चा होती नहीं चर्चा अभी कोई अभी सब गुमगाम है अभी, ठीक है, सब अभी गुमगाम है, कोई अभी इतना चर्चा में नहीं है। कैंडिडेट है किशनगंज से? किशनगंज से है एक मास्टर मुजाहिद है और मोहम्मद जावेद साहब और अख्तर उस्मान, तीनों है। डॉक्टर जावेद एमपी रह चुके हैं, कैसा काम रहा उसका? उसको तो कभी शकल ही नहीं देखे जिंदगी में, विकास किए हैं बोल रहे कभी शकल ही नहीं देखे उसका शकल आज तक देखे नहीं। कोई भी पूछा, मास्टर मुजाहिद आदमी बढ़िया है। हाँ, क्या बोल रहे थे आप जी, डॉक्टर साहब के बारे में क्या बोल रहे थे? उसका कोई भी आदमी बोल दे कि शकल देखे, कोई भी आदमी बोल दे, उसका शकल आज तक नहीं देखा, लेकिन मास्टर मुजाहिद बहुत बढ़िया आदमी है। आपको कौन सा काम पसंद आया मास्टर मुजाहिद का? ये जो रोड बना है, ये क्या कहते हैं कि वो नदी जो है ना, ये नदी का पूरा बना है वो जी। और अख्तरुल इमाम से सब अपने अपने जगह में बहुत बढ़िया आदमी है। आप देखो जिधर पब्लिक चाहेगा उधर ही बनेगा, किस्मत का खेला है, ठीक है। किसे चाह रहे हैं? देखिए हम वो बात नहीं है, देखिए जिधर वो बात नहीं है, आप जिधर होगा दे देंगे, वो कोई दिक्कत वाली बात। पसंद कर रहे हैं? पसंद मेरे लिए सब बढ़िया है, जो जीतेगा वही बढ़िया है, जो नहीं जीतेगा वही बढ़िया, लेकिन बढ़िया है, ये किस्मत का खेला है। मोहम्मद असलम क्या है अभी चुनाव का कैसा माहौल है किशनगंज में? वो किशनगंज में तो अभी एमआईएम का ही चलता है, पतंग का। इस बार किशनगंज में कौन जीत रहा है? पतंग ही निकलेगा। कौन सा कैंडिडेट है रेस में? वो ये है क्या बोलता है, क्या नाम है उसका, वो भूल डॉक्टर गया। जावेद कांग्रेस से, जदयू से, मास्टर मुजाहिद एमआईएम से। हाँ एमआईएम से वो वही। हाँ तो क्या कौन सा काम करके वो दिया है? बोल रहे कौन किए हैं? कोई काम नहीं किए। कौन सा काम किए हैं? अभी तक तो उसका काम देखे नहीं है। आप किसे पसंद कर रहे हैं? हम तो ही एमआईएम को पसंद करते हैं। आपको कौन सा काम पसंद आया है एमआईएम का? एमआईएम का काम हमको हर जगह पसंद आया। अभी तो वो सबसे पहली बात कि वो एक तो विधायक भी बना मेरा अंजरने में, तो वो तो दूसरा उसका मैंने दूसरा पार्टी में चला गया। ये भी मतलब विधायक में रहता तो कुछ होता ही। अब फिर एक मरतबा इसको फिर देखते हैं क्या होता है इसका। क्या जीत पाएंगे किशनगंज? हाँ बिल्कुल जीत पाएंगे, पूरा सपोर्ट है। कैसा माहौल है? माहौल तो गजब है, सब बोलता है, बच्चा से लेके बुढ़वा तक बोलता है पतंगे ही। ना तो याद नहीं है, बोलिए, शायरी शायरी भी नहीं है याद। क्या याद? नहीं कुछ नहीं कोई क्या पतंग हम लोग उड़ाते हैं, यही हमको याद है। और क्या बचपन में उड़ाते थे? पतंग उड़ाते हैं। वो मेला आता है ना सिरवा का, तो हम लोग जाते हैं मेला, वो पतंग खरीद करके लाते हैं, छोड़ते हैं, उसको अच्छा लगता है। छत में चढ़ जाते हैं ऊपर में, उसी वजह से याद करते हैं कि पतंग कुछ जमाना ही से सब उड़ाता है, समझे। तो हम लोग भी सोचे इस बार कि फिर उड़ा देते हैं एक बार और देखते हैं क्या होता है। 5 साल तो ही है। किशनगंज क्या अपना यहाँ छोड़ेंगे तो किशनगंज चले आएगा। किशनपुर किशनगंज जिला में पड़ता है। यहाँ चुनावी दौरान में ये पतंग और हाथ छाप दोनों फर्स्ट सेकंड में नाम पब्लिक कर रहा है। पतंग से कौन है कैंडिडेट? पतंग से है अख्तरुल इमान, हाथ छाप से डॉक्टर जावेद, तीर से मास्टर मुजाहिद आलम। टक्कर किसमें है? ये दोनों में टक्कर है, लेकिन टक्कर पतंग में और इसमें हाथ छाप में। पतंग और हाथ छाप में पतंग। तो रुझान किसका है ज़्यादा, पलटा किसका भारी है? ये दोनों अभी प्रचार में आगे है। मास्टर साहब का भी वोट यहाँ बहुत है। दूसरा टर्म, एक टर्म रहा है, कभी 5 साल में यहाँ नहीं आया। एगो टावर सोलर लगाया है यहाँ बिशनपुर में, भेज दिया था, यहाँ पर है लगा हुआ। मास्टर मुजाहिद क्यों आपको पसंद है? उसका कोई अच्छा काम? वो यहाँ जब भी कोई बात होता है तो फ़ौरन चले आता है, आकर के हम लोग को मेल मिलाप कर देता है, लड़ाई झगड़ा नहीं होने देता है। सामाजिक तौर से बहुत अच्छा है वो। क्या नाम हुआ अंकल? सदानंद रजक। क्या काम करते हैं? वही पान का दुकान है छोटा मोटा। दिहाड़ी हो जिससे जाता है? नहीं, दिहाड़ी तो नहीं निकलता है, अभी स्थिति खराब है मार्केट का, जो दिहाड़ी नहीं निकलता है। बाल बच्चा काम करता है कपड़ा दुकान में। हाँ, चुनाव ना तो कि बेरोजगार है, पढ़ाई लिखाई कर दिए हैं मगर नौकरी का संभावना नहीं है।
सरकार तो बहुत अच्छा है, मगर सरकार एक नहीं सोच रहा है कि कम से कम युवा को हम नौकरी दे। और राहुल गांधी तो फोकस मार रहा है कि मेरे सरकार होगा तो हम पहले ये 10 लाख नौकरियाँ देंगे, फलना देंगे, तस्का देंगे। कहाँ से ला के देगा वो? मारने वाला फोकस तो ढेर ही मार देता है, मगर होता है नहीं। अभी देखिए हमारे किसान जिला में पल्ला तीनों का भारी है। अब किसमें तीर छाप, कांग्रेस और पतंग, टक्कर तीनों में है। कोई भी निकलेगा थोड़ा ही वोट से निकलेगा। पलड़ा किसका ज्यादा भारी है? पल्ला तो अभी थोड़ा सा देखते हैं कि तीर छाप पर तीर छाप से कौन है कैंडिडेट? वो मास्टर मुजाहिद आलम। डॉक्टर जावेद साहब भी एमपी रहे हैं। हाँ, किस वो तरह का एक टर्म रह चुके हैं, मगर एक बार मिल करके जीत करके गए हैं तो यार दोबारा इस मार्केट में पाँव नहीं दिए हैं, न कोई विकास देख रहे हैं मेरा बिशनपुर पंचायत में या कोजा दमन प्रखंड में। मास्टर मुजाहिद का कौन सा काम आपको पसंद आया? पान देखिए, मास्टर मुजाहिद का एक ही चीज़ है कि अगर किसी तरह का कोई घटना हो गया, अगर कोई फ़ोन कर दिया तो वहाँ आकर के जाकर हावी हो जाता है, उससे जो मदद मिलता है मिल जाता है। गरीब गुरबा को, अच्छे आदमी को तो मदद नहीं करेगा, गरीब गुरबा जहाँ तक है कि आकर के कुछ न कुछ मदद मिल जाता है। रात हो दिन हो, अगर उसको बुलाने से वो आ जाते हैं। MIM भी है, अख्तरुल इमाम। इमाम क्या है उसके पास, क्या है इमाम के पास? आज अगर वो जीत भी जाते हैं तो क्या उसको सरकार देख सकेगी? चुनाव का कैसा माहौल है किशनगंज में? इलेक्शन हाँ, कैसा माहौल है? माहौल ठीक है। इस बार किशनगंज कौन जीत रहा है? आप नहीं कह सकेंगे नहीं होगा। फिर भी एक तीन कैंडिडेट रेस में, डॉक्टर जावेद कांग्रेस से, मास्टर मुजाहिद जदयू से, अख्तरुल इमाम MIM से। आप किसे पसंद करते हैं? पसंद करते हैं मुजाहिद। मास्टर मुजाहिद वो जदयू से हैं। और डॉक्टर साहब भी MP रह चुके हैं, कैसा रहा उसका कार्यकाल? ठीक है। मास्टर मुजाहिद का कौन सा काम आपको पसंद आया है? काम तो सब तो पसंद जो भी करता है सब ठीक है। फिर भी हाँ? यहाँ पे ये चुनाव का माहौल है जिसमें मास्टर मुजाहिद भारी मतों से जीत रहा है। यहाँ त्रिकोणीय लड़ाई है। ये त्रिकोणीय नहीं है, हम यहाँ पे दो ही पार्टी है, पक्ष और विपक्ष। चाहे इंसान कोई भी हो, व्यक्ति हो, पक्ष या विपक्ष में वोट करे। यहाँ पे मास्टर मुजाहिद और किसमें है टक्कर? कांग्रेस और जदयू का टक्कर होगा। कांग्रेस और जदयू। कांग्रेस के MP कौन थे? डॉक्टर जावेद। किस तरह का कार्यकाल रहा उसका? उसका कार्यकाल नहीं है, वो 5 साल तक गायब रहा फिर से, इसलिए उसको वोट कम हो रहा है। विकास किए हैं? कोई विकास नहीं है। जो भी किया है मास्टर मुजाहिद, जो 7 साल हम लोग का विधायक रहा है, उसी का कार्य है ये। मास्टर मुजाहिद का कौन सा काम आपको पसंद आया? ये 24 घंटा ये एनी टाइम वो सेवा में उपलब्ध रहते हैं। कोई भी बच्चा या कोई भी बुजुर्ग फ़ोन करते हैं, वो डायरेक्ट बात करते हैं। MIM भी मैदान में है। वो MIM को हम लोग नहीं मानते हैं। अभी इलेक्शन नज़दीक है, पता है ना आपको? जी। कौन सब कैंडिडेट है इस बार? मुजाहिद मास्टर है, अख्तरुल इमाम है, जावेद साहब है। क्या पलड़ा भारी है? यहाँ तो ये कांग्रेस का ज़्यादा है। कांग्रेस से कौन है? जावेद साहब। जावेद साहब MP रहे हैं, लोग शिकायत कर रहे हैं कि वो काम नहीं किए हैं, क्या है? शिकायत तो हम नहीं जानते कि शिकायत क्या शिकायत। डॉक्टर जावेद का आपका कौन सा काम पसंद आया आपको? कहाँ क्या कौन काम का पसंद है? ये आप जो बोले नहीं वो पसंद तो आया होगा ना कोई अच्छा काम उसका? बस यही पार्टी पर। पार्टी? हाँ, पार्टी पर पार्टी ठीक है। किस पार्टी से हैं वो? कांग्रेस से। कांग्रेस से हैं? आप किसको दीजिएगा वो? हम तो उसी को देंगे। कांग्रेस। माहौल क्या है? माहौल काम पे डिपेंड है। जैसा जो काम करेगा ऐसा उनको वोट मिलेगा, जैसा काम करेगा ऐसा वोट मिलेगा। किशनगंज में कौन जीत रहा है इस बार? आप देखो, आज 2 पार्टी का टक्कर है, एक तो MIM और दूसरा कांग्रेस। तीसरा आप देखो ना, मुजाहिद आलम है, वो तो काम के लिए आगे है, मगर उसका पार्टी गलत है। कौन सा पार्टी है? पार्टी बीजेपी में है, पार्टी बीजेपी में है। अगर दूसरे पार्टी में रहता तो उसको इतना चल फिर के बोलने का भी कोई ज़रूरत नहीं था, वो अपने आप उसको वोट मिल जाता। तो आप किसे पसंद करते हैं?
हम किसे पसंद करते हैं? जो हमारा विकास करेगा, जो आम आदमी पे नज़र रखेगा, उसके तरफ हम हैं। किसके तरफ? जो विकास करेगा, जो गरीब के तरफ देखेगा। आज देखो ना, कितने विधायक हुआ, कितना सांसद हुआ, आज गरीब मर रहा है, भूख से मर रहा है, कहीं विकास नहीं है। ये हाट का स्थिति देखिए, क्या है ये? ऐसे होता है, लोग तो वोट लेकर के साइड हो जाएंगे, गरीब मर रहा है। आज कितना महंगाई बढ़ गया, उसके ऊपर कोई जवाब नहीं है। इस बार आप किन मुद्दों को लेकर वोट कीजिए? हम मुद्दे हमारा यही है कि हमारे विकास हो और हमारा जितना भी सामान गरीब आदमी है उनके तरफ ध्यान देना चाहिए, उसकी तरफ हम ये नहीं कि हम बीजेपी वाले हैं या कांग्रेस वाले हैं या MIM वाले, कोई नहीं, जो हमारा विकास करेगा उसी के तरफ हमें। तो आपकी नज़र में कोई एक बेहतर होगा? कोई एक तो बेहतर होगा? ऐसा है ना, बेहतर तो सब है। अब मुजाहिद मास्टर तो विकास के लिए आगे है, मगर उसका पार्टी गलत है। तो आप फिर किसे देंगे? हम देखेंगे कि किसको देते हैं हम। और दो है, MIM से अब्दुल ईमान है, कांग्रेस से डॉक्टर जावेद है, और जावेद, देखो जावेद तो है, पार्टी तो उसका ठीक है, मगर जावेद बेकार है। जावेद तो वैसा है भी, जावेद को हम वोट नहीं देंगे। हम अपने मीडिया के माध्यम से बोलते हैं, जावेद को वोट नहीं जाएगा। किसको जाएगा? जाएगा MIM को जाएगा, नहीं तो फिर दूसरा उसको क्या कहते हैं कि उसको भी जा सकता है। मैं क्या कहते हैं कि मुजाहिद मास्टर को, ये दो को जा सकता है, क्योंकि पार्टी, क्योंकि वो है ना, कांग्रेस पार्टी तो ठीक है, मगर ये है कि काम के लिए आगे नहीं है। डॉक्टर जावेद से क्यों नाराज? निशानदारा पुल करके तो अपना घर का पुल बना लिया। निशानदारा पुल देखा करके अपना घर का पुल बना, अपने इमारत तक खड़ा किया। कौन गरीब तो मर रहा है। कौन खड़ा किया भाई? नजर से देखिए, आज जावेद सांसद बन के गया, जावेद यहाँ का सांसद, किशनगंज से सांसद बन के गया। आज तक शकल नहीं दिखा है। वोट लेने के टाइम में बच्चे को भी सलाम करता है, और उसके बाद शकल नहीं दिखा रहा है। वो कौन सी मुंह लेकर के सामने आएगा, बताओ।